कभी 70 जवान शहीद होते। मेरा मंगेतर भी था 2010 में सीआरपीएफ में, वो भी शहीद हुआ। वो 75-76 जवान एक साथ हुए थे शहीद। मेरा नाम नीलम कुमारी है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, पंजाब की हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। सोशल मीडिया पे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के और किसानों के मुद्दे उठाती हूँ। यहाँ पर आई काफी दिन हो गया, 4 दिन से अधिक होने जा रहा है और इस आंदोलन को अभी सरकार कल वार्ता करने जा रही है। क्या लगता है उस वार्ता से कुछ अब निकलने वाला है? कुछ नहीं निकलने वाला। तो कैसे ये समाधान? मैंने जब 9 तारीख सरकार ने दी थी ना, तो मैंने सिंगू बॉर्डर पे तब भी न्यूज़ वालों को बोला था, वो लखनऊ न्यूज़ वाले थे, मेरे को कह रहे थे क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। ये जिद्दी सरकार होती है ना, जिद्दी वो सरकार है। मेरे से लिखवा लो, ये बिल वापस ले ले तो मेरे को कहना, जितना मर्जी प्रोटेस्ट कर लो। हाँ, किसानों के अंदर दम है ना, जैसे किसान दिखा रहे हैं उसे। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे को जो सुनने में आया है, अभी मोदी जी किसानों की तरफ नहीं ध्यान दे रहे। अभी ना बंगाल वगैरह में इलेक्शन है, टीएमसी की वहाँ पे, टीएमसी कांग्रेस की सरकार है, ऐसा कुछ वहाँ पे जो बीजेपी का दबदबा तो है मगर सीटें कम है। तो मोदी जी अभी वो दो स्टेट की अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो चली गई तो मोदी जी की कुर्सी चली जानी है। तो इसलिए फिलहाल वो किसानों की तरफ नहीं ध्यान दे रहे, कि फिलहाल वो उन सीटों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। क्या लगता है कि फिर कैसे मामला फिर सुलझेगा आखिर? अगर कल नहीं कुछ बात बनती है तो फिर आगे क्या आप लोगों के पास विकल्प बचता है? बहुत है, किसान है ये। मोदी जी को मैं एक चीज कहूँगी, सरकार एक बात कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री से, आपसे, कि जो किसान ये किसान ही है और जवान भी, ये एक ही घर के बेटे हैं। किसान का बेटा ही सरहदों पे खड़ा है। इन्होंने ही आपको लाए हैं क्योंकि इनको भरोसा था कि आप इनके लिए कुछ करोगे। तो अगर ये आपको कुर्सी पे बिठा सकते हैं तो इनको गिराना भी आता है, तो गिरा भी देंगे। लेकिन ये तो देख रहे हैं कि लगातार सरकार के सांसद हेमा मालिनी जैसे लोग ये बयान बार बार दे रहे हैं, कल का बयान है कि किसान नहीं है यहाँ पे जो लोग हैं और ये भ्रमित हो गए हैं, कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो देखिए, मैं हेमा मालिनी से एक चीज़ कहूँगी और अपने किसानों भाइयों से भी कहूँगी, क्यों देते हो फिल्म इंडस्ट्री वालों को वोट देते हो तो सोच समझ के दो, किसी को वोट देनी है। जिन्होंने बैठना बॉम्बे में उनको क्यों बेवकूफ़ बनते हो? अरे अपने वहाँ के लोकल जो बंदा आप लोगों के पास रहने वाला हो उनको वोट दो। ये किसान थोड़ी हैं, ये तो तमाशा, सिर्फ इन्होंने अपनी कुर्सियाँ बनानी, सांसद बनना है और चलते बनना है। तो इनके ऊपर कुछ नहीं है, इनके बारे में पूछा ही मत, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं है। चलिए ठीक है, उनके बारे में नहीं पूछते, लेकिन खालिस्तानी अटॉर्नी जनरल जब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये क्या संदेश जाता है आंदोलन? ये तो बहुत दुख की बात है। एक बात बताइए, मोदी जी से पूछिए, जब इनकी वोटें ली थी तो तब आपने वोटर कार्ड चेक किया था ना? हिंदुस्तान के ही थे ना वो, तो खालिस्तानी इनको तब वो वोटर नजर आए। अब वो खालिस्तानी जब अपने हक मांगा तो इनको खालिस्तानी नजर आने लग गए, और जब वोट लेनी थी तब वो वोटर नजर आए, तब वो किसान नजर आए। तो मैं कह रही हूँ इसमें शेम ऑन हिम, जो भी पर्सन कह रहे हैं इस तरीके के, उनके ऊपर मुझे शर्म आती है। उनको शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा बोलने लगे कि जो अन्न देता है, जिनका आप अन्न खाते हो, उनके लिए आप ऐसा वर्ड यूज़ करते हो, तो इससे शर्मनाक हरकत है ये। इसको क्या बोलूँ, ऐसे लोगों को मैं इग्नोर करती हूँ। लेकिन मैम 70 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं अब तक, अभी सरकार नहीं बोल रही है। एक बात बताऊँ, ये ना बहुत ही ज़्यादा हमारे देश के लिए ना बहुत ही ज़्यादा दुख वाली बात है कि हमारा सरहदों पे जवान शहीद होते हैं। कभी पुलवामा अटैक हो जाता है, कभी छत्तीसगढ़ में 250 जवान शहीद होते हैं, कभी 70 जवान शहीद होते हैं। मेरा मंगेतर भी था 2010 में सीआरपीएफ में, वो भी शहीद हुआ। वो 75-76 जवान एक साथ हुए थे शहीद। सो ये सरकारों को ना सिर्फ शहीद करवाने आते हैं, चाहे वो किसान हो चाहे जवान हो, इनको दुख नहीं होता। ये लाशों के ऊपर ही तो चढ़ के वोट करते हैं। अभी क्या होगा, ये जो 70-80 हमारे किसान शहीद हुए हैं ना, अब क्या होगा, इलेक्शन आने दो, इनके ऊपर वोट होनी है। इनके ऊपर पता है कैसे वोट होनी है? हम किसानों को 5 लाख देंगे जो शहादत हुई है, हम उनको 10-10 लाख देंगे जिनकी शहादत हुई है। इसी तरीके से जवान और किसानों के ऊपर सिर्फ शहादतों पे ये लोग नोटों का दिखावा करके, और वो देते भी नहीं है, वो सिर्फ अनाउंस करते हैं, चेक तो आता ही नहीं कभी भी। तो इनके बस राजनीति का मुद्दा है। ये तो नोटिस कर रहे हैं कितने जवान और कितने किसान शहीद हो जाएं, और इनकी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो ये तैयार हो रहे हैं, बजट भी निकाल रहे हैं किसानों के लिए स्पेशल। वही मैं कह रही हूँ ना, पहले इनका काम क्या है, शहीद करवाना। ये तो मेरे को लगता है किसानों को शहीद भी बोलेंगे, ये बोलेंगे आतंकवादी है, मर गया। इनका ये काम है, मुझे पता है ना, कड़वा बोलती हूँ, सॉरी। लेकिन क्या इससे कि डर नहीं लग रहा आगे जो चुनाव आने वाला है सरकार को? मैं बोलूँ एक चीज़, अभी थोड़े से भगत बचे हैं, थोड़े भक्तों की तो आंखें खुल चुकी हैं फेसबुक पे भी,
मुझे भी बहुत भगत आते हैं, बड़ा परेशान करते हैं आके मोदी 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 मोदी। बट अभी आधे से ज़्यादा भक्तों की आंखें खुल चुकी हैं और धीरे धीरे करके अब किसान भाई आ चुके हैं। और हकीकत पहले इनको किसान ही नहीं कोई मान रहा था, अब हकीकत बहुत सारे लोगों के सामने भी आ चुकी है। तो मेरे को लग रहा कुर्सी अब मुझे नहीं लगता ये आएंगे, मुझे नहीं लगता। हाँ, एक बात जरूर बोलती हूँ, ये शातिर प्रधानमंत्री है। कोई ना कोई ऐसे गेम एंड पे घुमा देते हैं ना, एंड पे ऐसा कोई गेम कर देते हैं कि तब शायद लोगों को, जैसे 370 का बहकावा कर दिया था, सॉरी, है ना। तो इसी तरीके से कोई गेम कर दें तो लोग बेवकूफ़ बन जाए। बट मैं लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ध्यान से चुनो। एक तो शराब पी के 500 रुपये लेके वोट मत दो। जब वोट देने लगते हो तो थोड़ा सा होश में दो। शराब ले लो, पैसे भी ले लो, मगर वोट देने लगे होश में दो, अच्छे कैंडिडेट चुनो। सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी बनाई है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगी, जब तक मैंने कल से चेक किया है, वो जो सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाई है ना 3-4 लोगों की, वो लोग हैं जो पहले इस बिल के फेवर में थे। तो जो बिल के फेवर में है तो वो किसानों के साथ जस्टिस कैसे कर सकते हैं? इनको सरकार को पता क्या चाहिए? एक तो पहली बात तो इन लोगों को तो होना नहीं चाहिए बीच में, क्योंकि जो पहले ही बिल के फेवर में है। तो और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस सरकार के भी, इसमें जितने भी लोग हैं, जो जितने भी बैठे हैं ना अंदर, वो इनके अरुण जेटली जो थे, जिनकी डेथ हो गई है, उन्हीं के तो सारे साथी बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सरकार के अपने बिठाए हुए बंदे। तो कहाँ जस्टिस होगा? जस्टिस की उम्मीद मत करो। जो सरकार चाहेगी ना, मोदी सरकार, अडानी अंबानी, वही होगा साथ में। तो चलो कोई बात नहीं, ये 3 भी आएंगे, वो एक निकल गया ना, ये 3 भी धीरे धीरे आएंगे। क्योंकि एक बात बताऊँ, सबको जो चीज़ पता है, ये फैसला गलत किया है सरकार ने गलत, पता क्या किया? सरकार की गलत सहमी थी। सरकार ने सोचा 370 मैंने हटाई तो एक झटके में हटा दी, कोई कुछ नहीं बोला। राम मंदिर का मुद्दा, उस पर कुछ नहीं बोला। नोटबंदी बंद करी, उस पर कुछ नहीं बोला। जहाँ पे किसान इनको बारी पड़ गए ये गलत फैसले पे, ठीक है। ऐसा नहीं है। अभी इनका जो 3 और है ना, उनका मैं ये कहूँगी धीरे धीरे भगवान उनको भी अक्ल दे और हटेंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, कमेटी जो भी बने ना, वो ऐसी बनाए सरकार कि कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, किसान का ज़मीर तो होता है, चाहे वो सरकार के ही बिके हुए हों। किसान जो पेशे से किसान रहा हो ना, उनको कमेटी में बिठाओ, वो किसान के दर्द को जानेगा और वो कमेटी सही डिसीजन लेगी। वैसे हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी, मोदी जी के होते हुए मुझे इस सरकार से उम्मीद नहीं है, जे कोर्ट से, क्योंकि वो जो अंदर बैठे हैं जितने भी, वो सब मोदी जी के इशारे पे। क्या मंशा थी सुप्रीम कोर्ट की? 8 हफ्ते का समय दिया है, और क्या एक तरफ तो कह रही है सुप्रीम कोर्ट की किसानों के हम साथ खड़े हैं और किसानों के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं, और इस हफ्ते को 8 हफ्ते देकर के डिले कर रही है एक तरफ सरकार, सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, उनका ना कहीं ना कहीं ये जो अभी एक चीज़, सॉरी आपकी काट रही हूँ बात, अभी जैसे बच्चों का इन्होंने बोल दिया, बच्चे और महिलाएं घर भेज दो, बुजुर्गों को घर भेज दो। मुझे कहीं ना कहीं डाउट है, इन्होंने 26 को कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, मुझे लगता है, ठीक है, मुझे लगता है। अंतिम रूप से आप सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार के लिए एक ही मेरा संदेश है कि प्रधानमंत्री जी, आपको अगर जनता चुन के लाई है, आपको अगर किसान चुन के लाए हैं, तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, इनके बिल वापस लीजिए, क्योंकि किसान है तो देश है, किसान के बिना कुछ भी नहीं। सो बस आप लोग बिल वापस लीजिए और अपना फर्ज निभाइए अच्छे प्रधानमंत्री का। तो क्या कहना चाहिए इस मसले में? सही किया है, वापस ले लिया है, और बाकी जो उनके समर्थक थे वो ऑब्वियसली, उन लोगों को तो वो क्यों वापस लेंगे, और वो लोगों ने जोड़े ही ऐसे लोग थे कि मतलब इट्स ऑब्वियस है ना, इन सब की ये चाल है ऑब्वियसली। और ये लोग देख नहीं रहे हैं कि आज इतने लोग यहाँ पे सब एक साथ मिले हैं। कल पहली बार लोहड़ी पूरे देश ने एक साथ मनाई है। थैंक यू गवर्नमेंट फॉर दिस, है ना, नहीं तो आपके बिना ये नहीं हो पाता। ऑनेस्टली लोगों को एक दूसरे की अहमियत समझ में आई है, और आज जितना स्ट्रॉन्ग पूरा नेशन है, इतना स्ट्रॉन्ग पता नहीं कब ही था। अहमियत सबको समझ आ गई है, और आप लोग यहाँ से बहुत जल्दी, बहुत आराम से निकल जाइए, वरना 26 तो आ ही रही है, फिर देखेंगे। चलिए, लोग दोनों तरह से सोचते हैं। अब आप अंधभक्त के बारे में तो क्या ही बोलूँ, है ना, लेकिन जिसके पास दिमाग है वो अभी समझ गया है, जिसके पास नहीं है वो नहीं समझा। तो समझेंगे धीरे धीरे, नहीं तो आएंगे सड़क पे बाद में। न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने
बयान दिया सुनवाई के दौरान। उन्होंने कहा कि अब स्टे लग गया है, अब महिलाएं और बूढ़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन्हें वापस घर चले जाना है। क्यों वापस चले जाना चाहिए भाई? हम सिटीजन्स नहीं है यहाँ के, है ना? हमारा भी तो बनता है ना यहाँ रहना। आप पहले तो इक्वालिटी की बात करते हो कि यहाँ सब इक्वल है, और मतलब 21st सेंचुरी में आके आप ऐसी बातें कर रहे हो कि महिलाओं को वापस चले जाना चाहिए, बूढ़ों को वापस चले जाना चाहिए। फिर तो देखेंगे आपका क्या होगा अगर यहाँ पे सारे मेल्स रह गए। फॉर दैट मैटर आप ये देखो, फीमेल्स और बूढ़े लोग यहाँ पे जितने भी हैं वो सब लोग यूथ का ब्लड कंट्रोल करके रखते हैं। नहीं तो गुस्सा आपको ही झेलना पड़ेगा। आप देख लो, आपकी मर्जी है, और फिर बाकी आपके ऊपर है। अगर आप भेजना चाहते हो उसका आपको ही रेपरकशंस फेस करने पड़ेंगे फिर। और थैंक यू। बाकी हम लोग कोई वापस नहीं जा रहे, सब यहीं पे हैं। आप भी यहीं बैठे रहो, हम भी यहीं बैठे रहेंगे, और देखी जाएगी और वापस हम जाएंगे। क्या खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।